आपको इन सवालों में डोमेन और रेंज निकालना है। तो हमने सवाल 4 लिखे हैं, 5वां लिख रहा हूँ। आपको डोमेन और रेंज निकालना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है a, b such that a equal to root b, a equal to root b, a equal to root b, ab belongs to natural number, और b is less than 145। 5 सवाल 3 मिनट। आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। पहले आप R1 R2 को लिस्टिंग मेथड में लिख लो और फिर उसका डोमेन और रेंज निकाल दो। 3 मिनट है, समय शुरू होता है अब। तो धीमे धीमे आएगा। ठीक है, हमने R1 को रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसका डोमेन ये और रेंज ये। R2 को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसका डोमेन और रेंज आपके सामने। अब मैं R3 करने जा रहा हूं। मैं ऊपर वाला मिटा दूं, R2 और R1 मिटा दूं भैया? यस सर। चलो चलो, आप कहें तो मिटा दिया। आपने कहा तो हमने मिटा दिया। हेलो, ये हमने मिटा दिया। अब तीसरा करने जा रहा हूं। तीसरा कह रहा है x y से बड़ा हो, दोनों नेचुरल नंबर हो, x लेस देन 10 हो, x 10 से छोटा हो। तो ध्यान दो, R3 बनाने जा रहा हूं मैं। कॉमन सेंस निकालें एक बार, कॉमन सेंस से। x अगर 10 से छोटा है, x बड़ा है y से,
ध्यान देना, मतलब y से बड़ा x और x लेस देन 10, ये लिखा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, घुमा के लिख दिया मैंने, घुमा के लिख दिया मैंने, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन 10। x क्या क्या हो सकता है? x कैन बी फ्रॉम व्हाट? x कैन बी 9 से छोटा, 9 या उससे छोटा। अच्छा, y जो कि नेचुरल नंबर लेना है तो y अगर 1 ले लेंगे, y तो 1 अगर ले लेंगे तो x 2 होगा। x आपका 2 से 9 के बीच में होगा, कॉमन सेंस से बोल रहा है। और y क्या होगा आपका? 1 से लेके 8 तक जाएगा, लेकिन बराबर इक्वल टू लगा है, मतलब 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आया? तो y कैन बी 1 to 9, x इक्वलिटी लगी है क्या? x कैन आल्सो बी 1 to 9, क्यों भाई? ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 1 और 1 भी यहाँ पे रिश्ते में आएगा, क्या बोलते हो? 1 और 1 भी रिश्ते में आएगा, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या बोलते हो? हाँ, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल लेके समझाएंगे, ठीक है? ऐसे आप लोग को नहीं आया, हालांकि मैं पहले से लिख दे रहा हूँ कि जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ R3 आएगा, वो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9, और जो रेंज ऑफ R3 आएगा वो भी आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आएगा। आइए करके दिखाते हैं कि सर ये हुआ कैसे, क्योंकि आ नहीं रहा है डायरेक्ट, हम करें कर करके दिखाऊंगा, कर करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये मेथड मस्त है सर। पीयूष आ गया क्या? अरे वाह, क्या बात है। आइए देखते हैं, मैं कर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? कर करके, चलो अब लिखते हैं, आराम से बैठ के आराम से लिखेंगे, ठीक है? भगवान के नाम पे। x 10 से छोटा है, x अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है, मतलब x और y बराबर भी हो सकता है, ध्यान देना, ग्रेटर देन और इक्वलिटी लगी है ना, x और y बराबर भी हो सकते हैं, या x y से बड़ा हो सकता है, बस x y से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर x को हम 1 ले लिए तो x y से बड़ा होना है या बराबर होना है, तो अगर 1 ले लिए तो y कैन बी 1, y 2 नहीं होगा, क्यों? 2 ले लोगे तो फिर x 2 से छोटा ना हो जाएगा, y से छोटा हो जाएगा, तो x को बड़ा होना है तो y कैन बी 1, तो सर y 0 ले लो ना, हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर लेना भी है ना, हमने कहा नेचुरल नंबर लेना है, ये ध्यान रखना है, तो 1, 1। अच्छा, अगर x 2 ले लें तो y कैन बी 1, y कैन बी 2, बोलिए भैया। देखिए दोनों केस में जो पहला वाला नंबर है वो दूसरा नंबर से बड़ा है या बराबर है, तो जो पहला नंबर है x दूसरे नंबर y से बड़ा या बराबर हो सकता है, ऐसा नियम कह रहा है। अच्छा, x को अगर हम 3 ले लेंगे तो y कैन बी 1 2 3। सिमिलरली x अगर हम 4 ले लेंगे तो y कैन बी व्हाट? y कैन बी 1 2, ऐसे ही 4, बीच में 3 भी है, क्लियर है ना? लिख नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा। अच्छा, x को हम 5 ले लें तो y कैन बी 1, y कैन बी 2, ऐसे करते करते y कैन बी 5 तक जाएगा, x से बड़ा नहीं होगा। अगर x को हम 6 ले लें तो y कैन बी 1, y कैन बी 2 डॉट डॉट डॉट, y कैन बी मैक्सिमम 6 तक जाएगा y, ठीक है? डॉट का मतलब ये 1 2 3 4 चल रहा है ऐसे। फिर अगर हम x को 7 ले लें, y कैन बी 1, y कैन बी 2 डॉट डॉट डॉट, y कैन बी 7, इस बार 7 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या हम बोल रहे हैं? ऐसे ही करते करते अगर 8 ले लें, 8 1 8 2, ऐसे करते करते 8, 8 तक जाएगा। भैया ऐसे ही आगे बढ़ जाएं, 9, 1 9 तक जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि x लेस देन 10 है, मतलब 9 हो सकता है, 9, 1 9, 2 9, 9 तक जा सकते हैं, अब 10 नहीं ले सकते हैं। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो कहने मतलब ये ना यार, एग्जाम में इतना लंबा लिखना बड़ा समय खाएगा ना, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देख करके। ध्यान दो, तो डोमेन क्या है? 1 2 3 से लेकर के 9 तक गया है, तो डोमेन हो गया 1 से लेकर 9 तक। रेंज क्या है? 1 से लेकर 9 तक। सर आपने सोचा कैसे? हमने कहा फॉर्मूला देखो ना बेटा, x लेस देन 10 होगा, मतलब x कैन बी 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है? अच्छा, y क्या है? y x से छोटा होना है, लिखा है ना यहाँ पे, y देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब y को क्या होना है? x से छोटा होना है या बराबर होना है। y बस x से बड़ा नहीं हो सकता है, तो y अगर x से बड़ा नहीं हो सकता है तो y कैन आल्सो टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to 9, y कैन आल्सो टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to 9, y can also take value from 1 to 9। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था, और बाकी आपके सामने हमने लिख के दिखा दिया। चाहे ये तरीका बोलो चाहे ये तरीका बोलो, दोनों में से कोई एक तरीका समझ में आया सबके, या दोनों तरीका समझ में नहीं आया? कोई एक दोनों समझ में आ गया। अच्छा, दोनों आ गया, अरे वाह क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया यार, ये तो हमारी उपलब्धि कहलाएगी फिर। तो आपके लिए रिलेशन 3 का डोमेन और रेंज, बेटा डोमेन और रेंज पे इतने सवाल करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस तरह सवाल आपको मिलेगा नहीं जगह,
ट्रस्ट में। और ऐसे सवाल मार्केट में नए हैं, ये मैंने आज अभी तुरंत बनाया आपके लिए, ट्रस्ट में। तो ये सवाल मेरे लिए खुद नए हैं, अभी जो मन में आता है बना देता हूँ। तो ये अच्छे सवाल बन रहे हैं डोमेन रेंज में, रिलेशन पे इससे अच्छे सवाल नहीं मिलेंगे आपको। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोमेन रेंज बहुत सिंपल होता है रिलेशन के केस में, और रेंज जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे भैया, सॉरी, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे उस केस में पूरा खेला जो है आपका ना, वो डोमेन और रेंज का ही है। क्योंकि हम लोग को सेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। हमने आपका क्लास इसलिए आज थोड़ा सा लंबा रख दिया था, 8 से 10 2 घंटे का, तो 1 घंटा हमारा बीत चुका है। ये दोनों सवाल करा करके हम लोग फिर सेट थ्योरी के क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है बच्चा, बुकलेट सॉल्व करेंगे, और बुकलेट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा। बुकलेट का जो लेक्चर है उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा, उसके लिए आपको क्लास करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है R4 क्या है, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई और एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर। इसका डोमेन रेंज क्या है यार, इसका डोमेन और रेंज क्या है? देखो यहाँ पे एक्स और वाई बराबर होने हैं, यहाँ पे R4 कैसा बनेगा वो दिखाते हैं। R4 कैसा बने मालूम है? इंटीजर है, तो अगर x को 1 ले लेंगे तो y भी 1 होगा, क्यों? दोनों बराबर लेना है ना, जो भी x है वही y है। अगर -1 ले लें तो y भी -1, -2 ले लें y -2, +2 ले लें y +2, ऐसे करते करते जीवन काल तक चलता रहेगा, है कि नहीं? बोलो हाँ, जीवन काल तक चलता रहेगा। Yes, तो sir. कोई लिमिट नहीं है। Yes, यहाँ पे sir. डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ R4, डोमेन बिलोंग टू इंटीजर, रेंज ऑफ R4, रेंज क्या होगा? यही बिलोंग टू इंटीजर। डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर होंगे। पूरा इंटीजर कौन लिखेगा? खाली हमने z लिख दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. बड़ा ही सिंपल सवाल था ये Yes, वाला। sir. ये सिंपल था क्योंकि एक्स वाई इसका कोई लिमिट नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है। एक्स वाई कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इंटीजर तो अनंत है भैया, +-1 +-2 0 3 -3 ऐसे करते करते जीवन काल तक लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका? डोमेन भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए, अच्छा इसके बारे, अच्छा हम कह रहे हैं 5वें का जवाब प्लीज दे दो। समय है आपके पास 1 मिनट। सारे बच्चे 5वें का जवाब प्लीज दे दो। अब समझ में आया होगा ना हम पूछना क्या चाह रहे हैं, तो अब प्लीज 5वें का जवाब, समय शुरू होता है अब। आइए सवाल करते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि ए और बी दोनों होने चाहिए नेचुरल नंबर। ए क्या है? बी का स्क्वायर रूट है। मतलब आप बी जो भी लीजिएगा वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लीजिएगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बन सके। क्यों? क्योंकि अगर बी अदर देन कोई और नंबर लोगे तो उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा। b can be taken as 1 4 9, है ना? 1 4 बोलिए भैया, 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 बोलिए भैया। अगर ये b है तो रूट b क्या होगा? रूट b मतलब a, रूट b मतलब 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का 3, 16 4 5 6 7 8 9, 100 का 10 11 12, इतना ही a बनेगा और यही b होगा। तो a आपका क्या है? डोमेन है। ये पूरा डोमेन हो गया भैया, पहला एलिमेंट डोमेन होता है तो ये डोमेन हो गया। क्या कहते हो? और ये वाला आइटम पूरा आपका रेंज हो गया। जानवी बेटा समझ में आ रहा है? डोमेन और रेंज निकालना ये कठिन लग रहा है? ओ तेरी, भैया बताइए। जानवी, ऋचा, ख्वाहिश, आद्विका? Yes, sir. समझ में आया। यस सर, बट इसमें डोमेन ए क्यों? बाबू पहला वाला एलिमेंट डोमेन होता है ना, दूसरा वाला रेंज होता है। मतलब ए कैन बी दिस, तो ये पूरा डोमेन हो गया। ए डोमेन का रोल प्ले कर रहा है बाबू, पहला एलिमेंट है ना, मतलब ये तो जनरल फॉर्म है कि पहला एलिमेंट वो सारे ए कैन बी 1, ए कैन बी 2, तो वो सारे ए डोमेन है, और वो सारे ऐसे बी जो हैं 1 4 9 ये सारे रेंज है।
तो डोमेन आपका ये वाला हो गया और रेंज आपका बी, पहला डोमेन बाद वाला रेंज। बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। नहीं हुआ?